और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। समुद्र में भारत का दबदबा अब और मजबूत होने जा रहा है। जी हां, दुश्मन की नींद उड़ाने की तैयारी पूरी है, क्योंकि अब सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि पानी के नीचे भी भारत की ताकत बोलेगी। AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां दुश्मन के लिए काल साबित होंगी। दरअसल ये ऐसी पनडुब्बियां हैं जो हफ्तों तक बिना सतह पर आए ऑपरेशन करने में पूरी तरह सक्षम है। न आवाज, न निशान और बस सटीक वार। जी हां, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे भारतीय नौसेना होगी और मजबूत, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नहीं बचेंगे भारत के दुश्मन। तो जी हां, भारत के दुश्मन अब बिल्कुल नहीं बचेंगे। भारतीय नौसेना को नेक्स्ट जेन सबमरीन बहुत जल्द मिलने जा रही हैं और इसके जरिए अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट 75I के तहत ये 6 पनडुब्बियां भारत को मिलेंगी। भारत और जर्मन कंपनी के बीच में ये अहम समझौते पर हस्ताक्षर और साथ ही मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और TKMS की दोनों की तरफ से ये डील साइन हुई है। और इस डील की जब हम बात कर रहे हैं तो ये डील थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 72,000 करोड़ रुपए की ये डील है जिस पर हस्ताक्षर। और साथ ही हिंद महासागर में इसके जरिए कहीं ना कहीं भारत की जो ताकत है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन आखिर प्रोजेक्ट 75I क्या है जिसको लेकर ये डील साइन होगी, सब वो भी आपको बताते हैं। दरअसल युद्ध क्षमता मजबूत करने पर भारतीय नौसेना का बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जहां पनडुब्बियों में AIP तकनीक का इस्तेमाल और साथ ही उन्नत तकनीक है। पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य और साथ ही समुद्री चुनौती का मुंहतोड़ जवाब इसके जरिए दिया जाएगा। पानी के नीचे भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। युद्ध क्षमता जो है वो भारत की और मजबूत करने का मकसद है प्रोजेक्ट 75I के पीछे। आखिर लेकिन AIP तकनीक क्यों इसे खतरनाक माना जाता है और दुश्मन का काल इसको माना जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसकी फुल फॉर्म, और लंबे समय तक ये समुद्र के अंदर रहने में पूरी तरह से कारगर है। लंबे समय तक समुद्र में अंदर रहकर ही ये दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही अगर अचानक हमला करने में भी ये पूरी तरह से माहिर है और ऐसे में दुश्मन भी इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम वो इसकी खूबियां हैं जो इसको अपने आप में और मजबूत बना रही हैं। लेकिन आखिर कैसे मेक इन इंडिया का अभियान जो है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जा रहा है इस पनडुब्बी के जरिए, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मझगांव डॉकयार्ड में ये सभी पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। मेक इन इंडिया से देश लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा औद्योगिक क्षमता में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही रोजगार के भी नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो का। विशाल, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस समय भारत की यात्रा पर है और इसी बीच 72,000 करोड़ की सबमरीन डील, और खास बात यह कि ये ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी पहचान है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत और जर्मनी अब बहुत तेज़ी से डिफेंस डील के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो डील मिली है वो स्पेन को पछाड़ते हुए जर्मनी को मिली है, और जर्मनी चाहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उसका फुटप्रिंट बढ़े। लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन चांसलर यहाँ पर आए हैं और ये डील साइन हो रही है। जो आपने बताया जैसे दर्शकों को कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है सबमरीन, और 60% तक इसको मेड इन इंडिया बनाना है। 6 कन्वेंशनल जो हम सबमरीन की बात करें नॉन कन्वेंशनल की, उसमें इलेक्ट्रिक और डीजल से ये चलेंगी, और ये न्यूक्लियर सबमरीन का सस्ता सब्स्टिट्यूट है, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन के अंदर नॉर्थ में अपना एडवांस किया तो किस तरह से पाकिस्तान उससे घबरा गया था। लेकिन पाकिस्तान को चाइना का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें 2
वॉर फ्रंट के लिए हमेशा फ्यूचर रेडी रहना है जी। और चाइना के घुसपैठ लगातार इंडियन ओशन में बढ़ती चली जा रही है, इसलिए भी ये प्रोजेक्ट जरूरी है। आपने प्रोजेक्ट 75I की बात करी, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, और इसलिए ये सबमरीन जो है जो 6 हमें मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर, जैसे मझगांव डॉकयार्ड बनाएगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कृतिका जी। इसके साथ ही विशाल, इस पनडुब्बी को भारतीय तकनीक, भारतीय इंजीनियर और भारतीय नौसेना की जरूरतों के मुताबिक पूरा डिजाइन, यानी नेक्स्ट जेन सबमरीन। कृतिका, जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो उसमें सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म में हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा जर्मनी, और उसके अलावा हम इसको यहीं पर इंडिया में बनाएंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से दुनिया में हालात बदलते चले जा रहे हैं, तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ऐसे में अगर हमारे पास अपनी टेक्निक है, अपना डिजाइन है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट और उसके पार्ट्स इमीडिएटली तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि आपने बताया है कि ये इंफ्रारेड सिग्नेचर से चलने वाली है और ये इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन है। हमारा जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है वो अब फेज आउट होने के स्टेज पर आ गया है, इसलिए ये सबमरीन जो 6 हमें मिलने वाली है वो भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी होगी और जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।